बेटे हमें आज जो टॉपिक करना है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, उस टॉपिक का नाम है एनिमल बिहेवियर। टॉपिक का नाम है एनिमल बिहेवियर। जैसा नाम है वैसे आपको सुन के समझ में आ रहा होगा शायद कि जो एनिमल्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होता है जब कभी भी कोई स्टिमुलस, चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, मतलब बॉडी के बाहर से कोई चीज आके एक्ट कर रही हो या बॉडी के अंदर ही कोई चीज पैदा हो रही हो, तो जानवर उस पर रिस्पॉन्स क्या देते हैं या क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इसको एनिमल बिहेवियर कहते हैं। एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ईथोलॉजी, ETHOLOGY, ईथोलॉजी। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एनिमल का बिहेवियर, उसकी इकोलॉजी मतलब उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसका एवोल्यूशन मतलब किस तरह से पैदा हुआ, इन इट्स नेचुरल सेटिंग, जहां पे वो हकीकत में जानवर पाए जाते हैं वहां कैसे इवॉल्व हुए, उनकी इकोलॉजिकल बाउंड्रीज क्या हैं, इस चीज के पढ़ने को ईथोलॉजी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टीवन आर्नल्ड। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टीवन आर्नल्ड। इन्होंने जेनेटिक बेसिस बताई कि बिहेवियर जो है किसी भी जानवर का, वो दरअसल उसके जीन्स की वजह से है। जीन्स डेवलप कराते हैं बिहेवियर को। ये स्टीफन आर्नल्ड साहब ने बताया था, जो यूएसए में एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे। ये कहते हैं कि जो बिहेवियर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं इनेट बिहेवियर और एक को कहते हैं लर्न्ड बिहेवियर्स। इनेट बिहेवियर्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, वो तमाम बिहेवियर्स जो पहले से मौजूद हैं जानवरों में। प्री प्रोग्राम्ड है। प्री प्रोग्राम का मतलब पहले से प्रोग्रामिंग हुई हुई है, किसी ने बाद में आके करी नहीं। जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, जीन्स बिहेवियर को डेवलप कराते हैं, रिस्पॉन्स को डेवलप कराते हैं। ऑटोमेटिक हैं, खुद ब खुद ही डेवलप होते हैं, खुद ब खुद ही मौजूद हैं। स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज होती हैं। स्टीरियोटाइप के मायने होते हैं फिक्स। उर्दू में कहते हैं हम स्टीरियोटाइप को दकियानूस, कदीम, पुराना। तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज हैं, मतलब जैसे उनके फोर फादर करते थे वैसे ही वो करते हैं, उनके भी फोर फादर ऐसे ही करते थे, उनके भी फोर फादर ऐसे ही करते थे, यही रिस्पॉन्स देते थे, यही बिहेवियर होता था उनका। तो इनेट बिहेवियर स्टीरियोटाइप होते हैं, जिसमें कोई लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती, बस है ऐसा, शुरू से है। ऐसे बिहेवियर्स को इनेट बिहेवियर्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जैसे स्पाइडर है, वो वेब बनाती है अपना। स्पाइडर जो है वो वेब बनाती है, पहली दफा में ही पैदा होने के बाद वो वेब बनाना शुरू कर देती है और बिल्कुल परफेक्ट वेब बनाती है। तो एक ऐसा बिहेवियर है स्पाइडर का, वेब बनाना। उसको किसी ने सिखाया थोड़ी, सीखी सिखाई पैदा हुई स्पाइडर जो है, और वो वेब बना रही है। ये इनेट बिहेवियर है। या जो यंग फिश है, जब ये अपने अंडे से बाहर निकलती है तो ये स्विम करना शुरू कर देती है। उसको स्विमिंग, मछली के बच्चे को स्विमिंग किसी ने सिखाई थोड़ी, उसको पहले से आती है। ये इनेट बिहेवियर है। या जो न्यू बॉर्न है, जो अभी पैदा हुए हैं, जैसे काफ, जैसे काओ जो है, वो पैदा होते के साथ ही अपना मदर का मिल्क पीने लगते हैं। उनको किसी ने सिखाया थोड़ी कि मिल्क यहाँ पर है, यहाँ से ड्रिंक करें। ये इनेट बिहेवियर है। या हनी बी जो होती हैं, ये हनी भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इनकी आवाजें होती हैं जिससे वो कम्युनिकेशन कर रही होती हैं आपस में। तो ये इनका जो बिहेवियर है कैसा है, इनेट बिहेवियर है। तो जितने भी इनेट बिहेवियर है वो बाय बर्थ है, बाय बॉर्न है। लर्निंग उसमें कोई इन्वॉल्व है नहीं, जीन्स ने बताया, जीन्स में इंफॉर्मेशन पहले से थी
ऑटोमेटिक मूवमेंट परफॉर्म हो रही हैं। इनेट बिहेवियर जो हैं इनकी टाइप्स हैं बेटे, 4 टाइप्स हैं। इनेट बिहेवियर की 4 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं काइनेसिस, एक को कहते हैं टेक्सिस, एक रिफ्लेक्सेस हैं और एक फिक्स एक्शन पैटर्न है। ये 4 टाइप्स हैं इनेट बिहेवियर की। सबसे पहले काइनेसिस। काइनेसिस एक ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ओरिएंटेशन बिहेवियर से मुराद ये कि पहले से मौजूद है, जिसमें कोई भी एनिमल रैंडम मूवमेंट परफॉर्म करता है। रैंडम से मुराद ये कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कहीं पे भी किसी भी तरफ मूवमेंट परफॉर्म करता है। ओरिएंटेशन बिहेवियर रैंडम मूवमेंट परफॉर्म करता है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। अगर वो स्टिमुलस मिलेगी तो उसकी मूवमेंट किसी भी तरफ होना शुरू हो जाएगी। ये जो मूवमेंट होती हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। ये इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती। मतलब स्टिमुलस की मिकदार कितनी ही हो, भले छोटी सी ही स्टिमुलस हो, वो मूवमेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो तो करें, कम में भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा द रेट ऑफ मूवमेंट जो है, जो रेट है मूवमेंट का, वो रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से। जो रेट ऑफ मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट करने की जो स्पीड है, वो रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे। जितनी ज्यादा इंटेंस स्टिमुलस होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ मूवमेंट होगा। अब जैसे जिसकी एग्जांपल जो है वुड लाइस है। वुड लाइस जो लकड़ी पे लगती हैं, अगर खुश्की होगी, गर्मी होगी, ड्राई कंडीशन होगी तो इसकी मूवमेंट जो है वो तेज होगी, और अगर नमी हो तो इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे वेरी कर रही है मूवमेंट। ज्यादा इंटेंस मूवमेंट है, ड्राई कंडीशन है ज्यादा, तो ज्यादा तेज मूवमेंट। तो रेट ऑफ मूवमेंट इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, बट द मूवमेंट इज रैंडम। मूवमेंट रैंडम है। इसके अलावा दूसरी जो मूवमेंट है वो टेक्सिस कहलाती है। टेक्सिस इसका रिवर्स है। ये भी ओरिएंटेशन बिहेवियर है, पहले से मौजूद है। ये जो मूवमेंट होती हैं they are not related to the intensity of the stimulus. Texas intensity of the stimulus पे related नहीं है, but they are related to the direction of stimulus. ये direction पे related है, जबकि काइनेस जो थी वो डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं थी। कहीं से भी आके एक्ट करे स्टिमुलस, मूवमेंट होगी कम या ज्यादा। टेक्सिस डायरेक्शन से रिलेटेड मूवमेंट है। अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव टेक्सिस, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूवमेंट होगी तो नेगेटिव टेक्सिस। इसकी एग्जांपल मॉथ फ्लाइज है। जहां लाइट होती है वो उस तरफ फ्लाई करके जाती है, लाइट की तरफ मूव करके जाती हैं, तो इनकी मूवमेंट कैसी हुई? लाइट के हिसाब से पॉजिटिव फोटोटेक्सिस कहलाई। तीसरी जो है वो रिफ्लेक्सेस हैं। तीसरी इनेट बिहेवियर रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, ये अभी आपने रिफ्लेक्स एक्शन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। ये वो मूवमेंट होती हैं बॉडी पार्ट्स की जो इनेट हैं, पहले से मौजूद हैं, प्री प्रोग्राम्ड हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनको। शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, ऑटोमेटिक होती है, जिसमें कोई बॉडी पार्ट मूव करता है, जैसे नी जर्क। नी जर्क में नी, ब्लिंकिंग ऑफ आईज में आंखें, विड्रॉल ऑफ हैंड में हाथ, अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुएं तो ये मूवमेंट बहुत रैपिड होती हैं, तेजी से होती हैं, शॉर्ट लिव्ड थोड़ी देर के लिए, ऑटोमेटिक होती हैं। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है इन पे। ऐसी मूवमेंट को रिफ्लेक्सेस कहते हैं। चौथी और आखिरी टाइप जो है इनेट बिहेवियर्स की, वो है फिक्स एक्शन पैटर्न। फिक्स एक्शन पैटर्न, जैसा नाम है वैसी ही मूवमेंट होंगी, फिक्स मूवमेंट होंगी। स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती हैं, यानी कि ऐसी ही मूवमेंट होगी हमेशा, नस्ल दर नस्ल। ये भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, पहले से मौजूद हैं। लेकिन ये मूवमेंट होती कब है? जब कोई साइन स्टिमुलस मिलता है। साइन स्टिमुलस से मुराद ये, जब कोई चीज दिखाई देती है पर्टिकुलर फिक्स, तो मूवमेंट होती है। इसको साइन स्टिमुलस या रिलीजर कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल, एक मछली है, उसका नाम है, वो मेल है वैसे जेंडर में, उसका नाम है थ्री स्पाइन स्ट्रिकल बैक फिश। थ्री स्पाइन स्ट्रिकल बैक फिश। ये जो थ्री स्पाइन स्ट्रिकल बैक फिश होती है, ये अटैक करती है दूसरे मेल्स को जो इसकी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो, मतलब इसके इलाके में दाखिल हो, और उनका कलर या उनके पेट का कलर रेड हो तो ये उस पर हमला करती है। ये रेड कलर देखते ही किसी और मछली पे हमला करना शुरू कर देती है।
तो इसका जो ये बिहेवियर है कि किसी और मेल फिश पे अटैक करना जिसका कलर, जिसके बेली का कलर, पेट का कलर रेड हो, ये जो बिहेवियर है ये फिक्स एक्शन पैटर्न में आता है, मतलब ऐसे ही बिहेवियर नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। तो ये 4 तरह के टाइप्स थी बिहेवियर की, इनेट बिहेवियर्स की 4 टाइप्स थी। अब दूसरे बिहेवियर्स हैं, इनको कहते हैं लर्न बिहेवियर्स। जैसा नाम है वैसा काम है। लर्न बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं जो बाय लर्निंग हासिल हो, सीखने से हासिल हो, पैदा होने के साथ ही नहीं डेवलप हुए, वे बाद में डेवलप हुए हैं, ये लर्न बिहेवियर्स कहलाते हैं। तो वो सारे बिहेवियर जो बाय एक्सपीरियंस हासिल हो रहे हैं उनको लर्न बिहेवियर्स कहते हैं। इन बिहेवियर्स की वजह से एनिमल ज्यादा तेजी से अपने आप को एडॉप्ट करता है किसी सिचुएशन के अंदर। इनकी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। और जैसे मिसाल क्या है कि अगर एक बच्चा है वो एक जलती हुई मोमबत्ती को छुए तो उसकी उंगलियां जलेंगी, लेकिन वो फौरन ही अपना हाथ वहां से हटा लेगा, वहां से विड्रॉ कर लेगा अपना हाथ। तो ये जो है इसको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का कि जो उसकी उंगलियां हैं वो जल गई। तो ये जो बिहेवियर का चेंज आएगा इन फ्यूचर के, वो दोबारा उसको ना छुए जलती हुई मोमबत्ती को, ये वाला जो बिहेवियर बच्चे में डेवलप हुआ, ये उसको किसी ने सिखाया थोड़ी, उसने एक काम किया तो उसको पता चला, अब उसमें बिहेवियर डेवलप हो गया, अब वो किसी जलती हुई चीज को छुएगा नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में बच्चों को डराया जाता है, माचिस जलाते हैं कि तुम्हारे लगा देंगे, ताकि बच्चा वो काम ना करे। फिर तो जिस चीज के लिए आप ये करते हैं उसके साथ फिर वो काम नहीं करता। अच्छा, मैंने कहा लर्न बिहेवियर्स की टाइप्स हैं 6। पहली टाइप है हैबिचुएशन, दूसरी इम्प्रिंटिंग, तीसरी क्लासिक कंडीशनिंग, चौथी ऑपरेंट कंडीशनिंग, पांचवी लैटेंट लर्निंग और छठी इनसाइट लर्निंग। ये 6 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हैबिचुएशन। बेटे हैबिचुएशन के मायने क्या होते हैं? हैबिट से निकला है लफ्ज। हैबिट के मायने हैं आदत पड़ जाना। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें कोई एनिमल स्टॉप कर देता है रिस्पॉन्ड करना किसी पर्टिकुलर रिपीटेड स्टिमुलस के ऊपर, जो उसके लिए हार्मफुल भी नहीं होती और बेनिफिशियल भी नहीं होती। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देके समझाएं, अगर जैसे बिलफर्स परिंदे पैदा होने के बाद दाना चुगने के लिए जमीन पे उतरे, कहीं दाना पड़ा हुआ था रोड की साइड पे, वहां पे वो दाना चुग रहे हैं अपना। अब बराबर में से कोई रिक्शा, टैक्सी या दूर से आता हुआ देख रहे हैं किसी इंसान को, तो ये डर के उड़ जाते हैं। एक दफा ऐसा हो, दूसरी दफा ऐसा हो, तीसरी दफा ऐसा हो। तो जब बार बार सेम स्टिमुलस उनको मिलती है, ट्रैफिक आता जाता दिखता रहता है, इंसान चलते फिरते दिखते रहते हैं, तो इनमें ये वाला रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, फिर नहीं उड़ते, फिर ये बैठ के खा रहे होते हैं बराबर में से जहाज भी गुजर जाए। तो इसका मतलब ऐसे बिहेवियर जो कि जिसमें कोई जानवर स्टॉप कर दे रिस्पॉन्ड करना किसी पर्टिकुलर रिपीटेड स्टिमुलस के ऊपर, ऐसे बिहेवियर्स को हैबिचुएशन कहते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि कहते हैं कि भाई बार बार नहीं मारो, मारोगे तो ढीठ हो जाएगा बच्चा। पहले उसको डर है कि अगर मैं सबक याद नहीं करूंगा तो मेरी पिटाई होगी, तो वो डर के याद करता है। और बिलफर्स नहीं याद किया आपने, एक दफा उसको सही वाली उसकी धुनाई लगा दी, पिटाई लगा दी, फिर उसने याद किया, दूसरी दफा फिर हुआ, तीसरी दफा फिर हुआ। अब क्या होगा, आने वाले वक्तों में उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं याद नहीं करूंगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पिटाई होगी ना, पिटाई खा लेंगे, याद नहीं करते, दे बिकम ढीठ। तो ये जो बिहेवियर है इनको कहते हैं हैबिचुएशन। अब दूसरे बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो है ये एक स्पेशल काइंड की लर्निंग है जिसमें जो यंग एज में डेवलप होती है, जेनेटिकली है, जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन फीड हुई हुई है इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स।
इस पीरियड को, अर्ली लाइफ पीरियड को सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, जिस पीरियड में एनिमल कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे फिक्स पैटर्न में। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोनार्ड लॉरेंस। 1930 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को दिखाया था। इन्होंने क्या दिखाया था कि जो बत्तख के बच्चे होते हैं, पैदा होने के बाद जो पहली लाउड साउंड ये सुनते हैं उसको कंसिडर करते हैं अपनी मदर और उसको फॉलो करने लगते हैं। तो इनमें जो ये बिहेवियर है, हाँ वो अलग बात है, कुछ अरसे बाद पता चलता है ये तो धोखा हो गया, ये तो हमारी मदर है ही नहीं, तो फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर है डकलिंग्स का, कि दे विल स्टार्ट टू फॉलो एनी ऑब्जेक्ट, आइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, which produces sound near to them when they hatch out from their egg. They start following it. This type of behavior is called imprinting. इस behavior को imprinting कहते हैं। तीसरे behavior है classic conditioning। तीसरा behavior है classic conditioning। क्लासिक कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स एक ही बात है। क्लासिक कंडीशनिंग कहें या कंडीशन रिफ्लेक्स कहें, एक ही बात है। ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसमें कोई एनिमल सीखता है कि वो कैसे कनेक्ट करे किसी स्टिमुलस को किसी रिस्पॉन्स के साथ। अब अगर बात समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था आइन पेवलॉफ। हाँ, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था आइन पेवलॉफ। इसने क्या किया, नॉर्मली क्या होता है कि जो डॉग्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं सलाइवा, उनके मुंह से थूक निकल रहा होता है जब वो स्मेल करते हैं किसी फूड को। आइन पेवलॉव ने क्या किया, उसने एक डॉग लिया और उसको पाला। ये हर दफा जब खाना देता तो खाना देने से पहले घंटी बजाता और घंटी बजाने के बाद ये फिर खाना देता उसको। काफी अरसे तक ये काम करता रहा। कुछ अरसे के बाद इसने क्या किया कि इसने सिर्फ बेल बजाई, खाना नहीं दिया। बेल की आवाज सुनते ही डॉग को क्या लगा कि मुझे खाना मिलने वाला है, और इस डॉग ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सलाइवा। तो देखो, ये जो बेल की आवाज है इसका क्या ताल्लुक सलाइवा के प्रोड्यूस होने से। तो ये जो बिहेवियर है इसको कहते हैं कंडीशनिंग, क्लासिक कंडीशनिंग या रिएक्ट करना किसी इररेलेवेंट स्टिमुलस पे। ऐसे बिहेवियर जो इररेलेवेंट स्टिमुलस पे डेवलप होते हैं। अब बेल एक इररेलेवेंट स्टिमुलस था, बिहेवियर क्या हुआ, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सलाइवा इन देयर माउथ। इसकी एक और मिसाल भी दे सकते हैं। बिलफर्स बच्चे हैं, पैदा हुए, पैदा होने के कुछ अरसे के बाद इंजेक्शन लगते हैं उनको, वैक्सीनेशन होती हैं। तो पहले जो बच्चा था उसको खुशी खुशी बच्चा हंसता हुआ गया क्लिनिक पे। उसने डॉक्टर साहब या साहिबा को देखा, वो व्हाइट कोट पहने खड़ी हैं या खड़े हैं, अभी तक ये हंस रहा था। इन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसके तकलीफ हुई, रोना शुरू हो गया। एक दफा दो दफा ये हुआ। अब वो क्या होगा, जब भी वो किसी व्हाइट कोट वाले को देखेगा बच्चा क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। तो बच्चे का जो ये बिहेवियर है, आफ्टर सीइंग अ व्हाइट कोट इंडिविजुअल ही विल स्टार्ट क्राइंग। तो ये जो व्हाइट कोट है ये इररेलेवेंट स्टिमुलस है और बिहेवियर क्या हो रहा है, रोना। तो तमाम बिहेवियर जो इररेलेवेंट स्टिमुलस की वजह से डेवलप हो उनको क्लासिक कंडीशनिंग कहते हैं। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जो जिनमें लर्निंग इन्वॉल्व होती है। इसमें एनिमल सीखता है कि कैसे एसोसिएट करे अपने बिहेवियर को किसी स्टिमुलस के साथ ताकि उसको फायदा हो और वो बच सके किसी सजा से। अब अगर बात समझ में नहीं आई तो एक और साइंटिस्ट थे यहाँ पर, उनका नाम था B.F. स्किनर, BF स्किनर। इन्होंने एक डिब्बा बनाया, उस डिब्बे का नाम रखा स्किनर बॉक्स। इस डिब्बे में उन्होंने कुछ परिंदे, पिजन्स वगैरह बंद कर दिए। डिब्बे के अंदर एक लीवर लगा दिया।
डिब्बे के बाहर लीवर से एक ट्रे कनेक्ट कर दी, उसमें खाना रख दिया। कुछ देर बाद जब परिंदों को भूख लगी तो इन्होंने हिलना शुरू किया, खाना नहीं था अंदर। एक्सीडेंटली किसी परिंदे का पर या पाँव टच हो गया लीवर पे और बाहर से ट्रे मूव होके अंदर आ गई बॉक्स के जिसमें खाना था। परिंदों ने खाना खा लिया। जैसी लीवर पे से पाँव हटाया, अब ट्रे वापस चली गई बाहर। दोबारा इनको भूख लगी, इन्होंने उछलना कूदना शुरू किया, एक्सीडेंटली किसी का पाँव या हाथ पर वगैरह टच हो गया लीवर पे, लीवर प्रेस हुआ, दोबारा ट्रे आ गई खाना लेकर। फिर इन्होंने एंजॉय किया। काफी दफा ऐसा होने के बाद इनको पता चल गया कि भाई ये लीवर लगा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? खाना, यानी कि रिवॉर्ड। और नहीं प्रेस करेंगे तो पनिशमेंट क्या मिलेगी? खाना नहीं है। तो कोई भी जानवर का ये बिहेवियर जो उसमें डेवलप होता है, जो रिवॉर्ड हासिल करने के लिए हो या पनिशमेंट के लिए हो, जिसको वो सीखता है बाय द टाइम, पहले से नहीं मालूम होता उसको, ऐसे बिहेवियर को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग है जो किसी स्टिमुलस से रिलेटेड बिहेवियर नहीं है और जिसकी वजह से कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट का कोई वो नहीं है, ना कोई रिवॉर्ड मिलता है ना कोई पनिशमेंट होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? रैट्स, चूहे। आप किसी रैट को किसी मेज के एक कोने पे छोड़ दें, मेज क्या होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं भूल भुलैया, ये जिगजैग पैटर्न जो होते हैं, ये रैट खुद ब खुद ही किसी भी मकसद के बगैर ये दूसरी साइड से रास्ता तलाशता हुआ निकल आएगा। तो इसमें जो ये बिहेवियर है कि टू फाइंड देयर वे इन अंडरग्राउंड टनल्स विदाउट रिसीविंग एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट, इस बिहेवियर को लेटेंट लर्निंग कहते हैं। आखिरी बिहेवियर है इनसाइट लर्निंग। जैसा नाम है वैसा काम है। इनसाइट लर्निंग वो लर्निंग है जो विदाउट ट्रायल एंड एरर होती है। विदाउट ट्रायल एंड एरर का मतलब इसमें जानवर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, पहली दफा अटेम्प्ट करता है और 100% कामयाबी के साथ अपना रिजल्ट ऑब्टेन करता है। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है जानवरों की, विदाउट ट्रायल एंड एरर। विदाउट ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि बगैर किसी एक्सपेरिमेंट किए, बगैर किसी अटेम्प्ट किए, पहले ही अटेम्प्ट में सही तरह काम करना। इसकी एग्जांपल क्या है? चिंपैंजीज है। चिंपैंजीज को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था कोहेलर, KOHLER, और हाइट पे पिंजरे में बंच ऑफ बनानास को बांध दिया और पिंजरे के अंदर बॉक्सेस रख दिए अलग अलग जगह। जब इनको भूख लगी तो इन्होंने एक बॉक्स रखा पहले, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चढ़े और चढ़ के इन्होंने बंच ऑफ बनानास तोड़ के खा लिए। इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने ये नहीं किया पहले एक डिब्बा रखा, उस पर चढ़ा, अच्छा हाथ नहीं जा रहा, फिर दूसरा डिब्बा रखा, अच्छा अभी भी नहीं हाथ जा रहा, फिर तीसरा रखा, हाँ अब जा रहा है तो तोड़ ले। इन्होंने पहली दफा में हाइट मेजर करी खुद ही और तीनों बॉक्सेस रख के उस पर चढ़े और फिर ये काम कर लिया। तो ऐसे बिहेवियर जो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जिसमें कोई भी एनिमल फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल कर ले, उसको मालूम हो कि कैसे करना है काम मुझे, इस बिहेवियर को लेटेंट लर्निंग कहते हैं। तो बेटा ये 6 टाइप्स थी लर्न बिहेवियर की। इससे पहले हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी इनेट बिहेवियर्स की। यहाँ पे एनिमल बिहेवियर्स पूरे हो गए।